अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 9th क्लास इंग्लिश की पेपर पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट्स को पेपर पैटर्न का नहीं पता होता, इसलिए वो कम मार्क्स हासिल करते हैं। आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक मुकम्मल देखना है, क्योंकि इसमें आपको तैयारी का मुकम्मल तरीका बताऊँगा और मुकम्मल गाइड करूँगा किस तरह आप 9th क्लास इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव। इसके 4 पार्ट होते हैं। 5 नंबर का एक पार्ट, बी जो होता है बी पार्ट होता है 4 नंबर का, फिर सी पार्ट 5 नंबर का और डी पार्ट 5 नंबर का। इसमें जो ए पार्ट है 5 नंबर का, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से आएगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती हैं कि जो आप टेंसेस वगैरह पढ़ते हैं, इसमें इस टेंस में इस जुमले में वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, सेकंड फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म आनी है, इसमें विल आना है, इसमें शैल आना है, इसमें हैज़ आना है। अगर आप टेंस कर लेंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा कि हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे लगानी है और आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद बी पार्ट होता है, ये करेक्ट स्पेलिंग्स का होता है। करेक्ट स्पेलिंग्स मीन जो आप चैप्टर्स पढ़ते हैं उसमें कुछ स्पेलिंग्स वगैरह होते हैं, वो आपको करने होते हैं और आपको इसके 4 मार्क्स मिलते हैं। पार्ट होता है ये करेक्ट मीनिंग्स, सिनोनियम एंटोनियम यानी अल्फाज मुतरादफ और अल्फाज मुतजाद, इनका इस तरह के सवाल होते हैं और उसके 5 नंबर होते हैं। डी पार्ट होता है ये करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ये आपकी कंप्लीट ग्रामर होती है। इसमें आपके तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे, तमाम टेंसेस आ जाएंगे, सेंटेंसेस आ जाएंगे, सेंटेंसेस की कितनी एग्जाम होती हैं, तमाम तर चीज़ें इसमें डी पार्ट में आ जाएंगे और इसके 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। यह आपने करनी कहाँ से हैं, आपने सबसे पहले टेंसेस अच्छी तरीके से कर लेने हैं तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएंगी। और आप क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश के पेपर में टेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। जो स्टूडेंट्स ही टेंसेस करता है, उनको टेंसेस आते हैं, वही अच्छे मार्क्स हासिल करता है। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप टेंसेस करें। जिन स्टूडेंट्स को टेंसेस नहीं आते, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं इनको पता, सेंटेंसेस का नहीं पता, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो मैं आपको एक ही दिन में 1 या 2-3 दिन लगेंगे, वो मैं आपको टेंसेस वगैरह तमाम क्लियर कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। आपको उनसे बहुत फ़ायदा होगा और आप अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। इसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट होता है। सब्जेक्टिव पार्ट में जब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है, इसमें आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस और आपको इसके 10 मार्क्स मिलते हैं। इसमें टोटल आपको 8 गिवन होंगे, जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे और आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसमें जो 66% क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी जो एक्सरसाइज होती हैं उनमें से पूछे जाएंगे, और जो 34% यानी कोई 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी चैप्टर्स में से पूछे, चैप्टर्स में से भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से पूछ ली जाएंगे। लेकिन अगर आप तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन ही कर लेंगे तो आप ये 10 नंबर भी आसानी से सिक्योर कर लेंगे और आपको इसमें कोई मसला पेश नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 होता है, ये होता है ट्रांसलेशन करनी होती है। चैप्टर्स में पैराग्राफ दिया होता है, वो आप सारा साल पढ़ते हैं। जो चैप्टर्स उसमें कोई से पैराग्राफ देगा और उसमें से आपको 2 करने होंगे, 3 पैराग्राफ में से 2 करने होंगे और आपको इसके 8 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होता है, ये होता है समरी का। टोटल आपके पास 2 या 3 समरीज होती हैं, उसमें से आपको आएगी एक ना एक, उसमें से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत से आप इसको भी कर लोगे। इसके बाद यूज़ एनी 5 वर्ड्स फ्रेज इडियम्स इन योर सेंटेंसेस, इसमें आपको इडियम्स दी होती हैं यानी फ्रेजेस जुमले वगैरह दिए होते हैं। आपको करने पर उसको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये आपने करने कहाँ से, जो आपकी इंग्लिश बोर्ड की इंग्लिश ग्रामर होती है उसमें से सब चीज़ें आपकी एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इडियम्स वगैरह सब कुछ उसी में से पूछे जाएंगे। मेरा आपको मशवरा यही है कि आप इंग्लिश बोर्ड की इंग्लिश ग्रामर कंप्रीहेंशन ले और उसमें से तमाम चीज़ें करें। उसमें से आप टेंसेस वगैरह, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वगैरह, इडियम्स वगैरह, जो आप कोई फ़िक्रे होते हैं इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करनी या उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करना, वो भी उसमें से ही गिवन होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है, ये 8 मार्क्स पर होता है। इसमें एक लेटर दिया होगा, स्टोरी दी होगी और डायलॉग दिया होगा। उसमें से जो आपको पसंद लगे वो आप कर सकते हैं। या तो आप लेटर कर लें या स्टोरी कर लें, या एक चीज़ आपको करनी होगी और उसको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट लेटर करते हैं, वो लेटर बहुत आसान होता है करने में। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एट दी, ये मुफ्त के 10 नंबर होते हैं, मुफ्त के। इसमें कोई किसी किस्म का मसला पेश नहीं आता। आपने सिर्फ जो भी आपके पैसेज वगैरह दिए हैं, आपने उनको ग्रामर में दिए हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उनके जवाब देख लेने हैं। ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, ये आपको उर्दू में फ़िक्रे दिए होंगे, टेंसेस के फ़िक्रे होंगे। कोई पास्ट का दिया होगा टेंस का फ़िक्रा, कोई प्रेजेंट का दिया होगा, कोई फ्यूचर का दिया होगा। इस तरह के 8 फ़िक्रे होंगे
और आपको 5 करने होंगे और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि टेंसेस आपके बहुत ज़रूरी हैं। 15 से 20 नंबर के आपके टेंसेस के मार्क्स आने हैं इस इंग्लिश के पेपर में। आप टेंसेस को लाजमी करें। इसके बाद अगर आप टेंसेस करेंगे तो ही आपको एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज की भी समझ आएगी। 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 9 होता है, ये होता है चेंज वाइज। यही टेंसेस की बिना पर होता है। जिन स्टूडेंट्स को टेंसेस आते हैं वो स्टूडेंट्स एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स को टेंस वगैरह नहीं आते, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज नहीं आते, वो स्टूडेंट्स मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में रब्ता करें, मुझे बताएं। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स रब्ता करेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि सर हमें टेंस नहीं आते, हमें एक्टिव वाइज पैसिव नहीं आते, तो मेरे पास एक ऐसे ट्रिक्स हैं टेंसेस बच्चों को समझाने के, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज समझाने के, कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी और आप उसको लाजमी कर लोगे और आपके लिए वो कोई मुश्किल इसमें पेश नहीं होगी।